अस्सलामुअलैकुम। आज आप चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका दूसरा नाम हम इसको इलेक्ट्रोडायनेमिक भी कह सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी कहा जा सकता है। आपने चैप्टर नंबर 12 पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है कि चार्जेस को स्टडी करना रेस्ट में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। आप चार्जेस को रेस्ट में जब स्टडी करते हैं तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। अगर जब आप चार्जेस को, अब ये चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें आप इसको दूसरा नाम इसका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी है। इसमें आप चार्जेस को स्टडी करेंगे मोशन में, तो आप इसको कह सकते हैं स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। तो ये मोशन में आपने चार्जेस को स्टडी करना है, तो ये आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये फर्स्ट डेफिनेशन चैप्टर का जो टाइटल है, इसको आप कैसे एलेबोरेट करेंगे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन। तो आप उस ब्रांच को कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप इसकी एग्जांपल क्या होंगे? जैसे आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो ये इसमें चार्जेस के फ्लो की वजह से आपका ये ग्लो करता है। इसी तरह आपका फ़ैन है, वो उसको भी करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, तो वो वर्किंग में आता है। आपका एसी है, तो उसमें भी आपके चार्जेस, आपकी मोटर है तो उसमें भी करंट आप देते हैं तो उसका शेफ्ट घूमता है और वो वर्किंग में आती है। तो जहाँ भी आप करंट आप देख रहे हैं, करंट सप्लाई की जा रही है, आपको उससे आप डिफरेंट काम ले रहे हैं। तो ये सारी आपके इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ आपको बताया जा रहा है, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। अब आप डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपकी जो करंट है वो कैसे मूव करती है, आप करंट को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो चलें जी, आज का आपका आर्टिकल है इलेक्ट्रिक करंट को डिफ़ाइन करना है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली आपका सिंपली कहें तो चार्जेस के बहाव को कहा जाता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। आपकी किसी भी कंडक्टर, फॉर एग्जांपल ये आपकी एक वायर है, इसका एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस वायर में से कितने टाइम में कितने चार्जेस मूव करके जाते हैं, तो वो आपको क्या बता देगा? वो आपकी करंट होगी, इलेक्ट्रिक करंट होगी। तो सिंपली आप क्या कह सकते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। वो आपकी इलेक्ट्रिक करंट होगी। तो यानी आप सिंपली इसको उर्दू में अगर सिंपल वर्ड्स में दो अल्फाज में कहा जाए तो आप कह सकते हैं चार्जेस का बहाव। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो ये आपका इलेक्ट्रिक करंट है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? I इज इक्वल टू Q ओवर T। मैंने कहा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो ये टाइम, आपको रेट जो वर्ड है वो टाइम को बता रहा है कि टाइम के अकॉर्डिंगली चार्जेस का जो बहाव है उसको कहा जाता है। तो आप ये देखिए, यहाँ से चार्जेस का यूनिट होता है, चार्ज का यूनिट कूलम है, चार्ज का यूनिट कूलम हो गया आपका, और टाइम का सेकंड। तो कूलम पर सेकंड ये आपका किसकी इक्वल होता है? एम्पेयर के। और एम्पेयर किसका यूनिट हो गया? आपका करंट का। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका यूनिट एम्पेयर है। और इधर एक आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता चलूँ, इलेक्ट्रिक करंट
एक स्केलर क्वांटिटी है। ये इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ये याद रखना है आपने, ये एमसीक्यूज भी आते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस अब ये देखिए, अब करंट की आप डायरेक्शन भी बताते हैं कि ये आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जा रही है, लो से हाई प्रेशर पे जा रही है, लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस आप करंट को एक स्केलर क्वांटिटी कंसिडर करते हैं। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आपने याद रखना है। ये ना हो कि आप करंट की कहीं का डायरेक्शन भी होती है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, नहीं, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आगे चलते हैं, तो ये आपका डेफिनेशन भी होगी। अब देखते हैं कि किस चीज़ के अंदर आपकी करंट किसकी वजह से मूव, आपके चार्ज कैरियर कौन कौन से होते हैं। जैसे आप, मैं इधर नाम लिखता हूँ, अगर आपकी मेटेलिक कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर के अंदर आपके चार्ज कैरियर कौन कौन से होते हैं। चार्ज कैरियर मींस आपका करंट का बहाव का जो कॉज है वो कौन से हैं, वो हैं आपके मेटेलिक कंडक्टर के अंदर। आके फिर मैं सबके पहले नाम लिख लूँ, फिर उसके बाद आते हैं आपकी गैसेस के अंदर, फिर आते हैं आपके सेमीकंडक्टर के अंदर, फिर आपके पूछा जा सकता है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। ये सारे, अब ये देखिए गैसेस के अंदर आपके जो गैसेस के अंदर जो आपके चार्ज कैरियर होते हैं वो आपके फ्री आयंस होते हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपके फ्री आयंस होते हैं, फ्री आयंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, फ्री आयंस। जैसे आपका ये देखें NaCl का सॉल्यूशन है, तो जब उसको मिक्स किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट में डाला जाता है, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक भी आएगा, तो ये सोडियम आयन और क्लोरीन आयन इन दोनों में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इन आयंस की वजह से, फ्री आयंस की वजह से आपकी करंट फ्लो करती है। अब रही बात मेटेलिक कंडक्टर के अंदर, तो इसके अंदर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये देखिए मेटेलिक कंडक्टर के अंदर आपके चार्ज कैरियर कौन से हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। गैसेस के अंदर आपके फ्री आयंस, वो आपके आयंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये भी अंदर सारा ब्रैकेट में लिखें, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, ये दोनों होते हैं फ्री आयंस। सेमीकंडक्टर के अंदर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपके आयंस होते हैं। तो ये है आपके। अब इसके बाद आपकी करंट की टाइप्स कितनी तरह की होती हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स की हम रोटेशन थोड़ी सी कर लेते हैं। अब मैं टाइप्स ऑफ करंट वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ करंट, करंट की 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है आपकी कन्वेंशनल करंट और दूसरी होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक करंट। आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होती है ये आपकी नेगेटिव चार्जेस की वजह से होती है और जो आपकी कन्वेंशनल करंट होती है ये आपकी पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होती है, पॉजिटिव चार्जेस। आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होती है ये आपकी लो पोटेंशियल से
लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल होती है, और आपकी जो ये कन्वेंशनल करंट है वो आपकी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है। तो लो पोटेंशियल, तो ये दोनों डेफिनेशन आ सकते हैं। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं। कन्वेंशनल करंट इज ड्यू टू द पॉजिटिव चार्जेस एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट इज ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस। ये आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, कन्वेंशनल करंट इज ड्यू टू फ्रॉम हाई चार्जेस फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। थर्ड वे क्या है, थर्ड डेफिनेशन भी आपको बता दूँ, दोनों में डिफरेंस कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट में। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि आपकी जो कन्वेंशनल करंट है ये पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, और आपकी इलेक्ट्रॉनिक करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये तीनों मैंने आपको डिफरेंस बता दिए, तीनों तरह से आप डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसको मैं इसका बैकग्राउंड भी आपको बता दूँ। स्टार्ट पे जो अर्ली साइंटिस्ट थे वो यही समझते थे कि जो आपकी जो करंट है वो आपकी पॉजिटिव चार्जेस की वजह से मूव करती है, मीन्स हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करती है। लेकिन बाद में इन लेटर एक्चुअली आपकी जो करंट मूव करती है वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करती है, मीन्स आपकी इलेक्ट्रॉनिक करंट होती है। और आप कन्वेंशनल जो कन्वेंशनली आप कंसीडर करते हैं अपनी रेगुलर स्टडी में, वो कन्वेंशनल करंट स्टडी करते हैं, मीन्स करंट फ्लो ड्यू टू द पॉजिटिव चार्जेस। तो वो क्यों लेते हैं कन्वेंशनल करंट, क्योंकि जितने आपके चार्जेस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं उतने ही टाइम में आपके जो पॉजिटिव आयंस होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पॉजिटिव चार्जेस, उतने ही पॉजिटिव चार्जेस आपके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। तो आपके चार्ज कैरियर, नेट चार्ज कैरियर, वो तो आपका सेम रहता है और वो ज़ीरो होता है, क्योंकि सेम होते हैं। जितने चार्जेस एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ आ रहे हैं उतने ही चार्जेस एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ आ रहे हैं, तो आपका बैलेंस रहता है। तो ये था आज का आपका लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम दोबारा हासिल होंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।